इस वक्त की एक बड़ी खबर, पीएम ने की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात। अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताया, फिलिस्तीन को मदद देने का भरोसा दिया। तो फिलिस्तीन को मदद देने का भरोसा भारत की तरफ से दिया गया है। पीएम ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की है। अस्पताल पर जो हमला हुआ था उस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी दुख जताया था। विशाल पांडे फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और हर मदद देने का भरोसा दिया है। देखिए, बिल्कुल मल्लिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिलिस्तीनी प्राधिकरण के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनसे फोन पर बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ था। उस हॉस्पिटल के हमले में बहुत से लोग मारे गए थे, लगभग 500 लोगों की मौत हुई थी और उस पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के दौरान यह भी कहा कि मानवीय सहायता में हम लगातार मदद करेंगे, भेजते रहेंगे मानवीय सहायता फिलिस्तीनी लोगों के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के दौरान भारत का जो लंबे समय से स्टैंड रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर, उसी स्टैंड को दोहराया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भारत साथ में है, ताकि शांति के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोजीशन के भारत को दोहराया है। लेकिन बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत कर जो आतंकी हमला हुआ था जो गजा के हॉस्पिटल पर, वहां दुख जताया है। यानी कि एक बात तो भारत ने साफ कर दी है कि इजराइल के साथ भी दोस्ती निभाएंगे, इजराइल को भी मदद पहुंचाएंगे, लेकिन आम नागरिकों का जो नुकसान हो रहा है, आम नागरिकों तक जो मदद पहुंचानी है, उसमें भी भारत पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भारत का बड़े लंबे समय से फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर रुख बिल्कुल साफ रहा है। भारत हमेशा से 2 देश की पैरवी करता है, लेकिन यहाँ वो शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के जरिए उस विवाद का यहाँ पर हल निकलना चाहिए। भारत का ये स्टैंड रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने, जहाँ इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई थी जब यहाँ पर आतंकी हमला हुआ, तो उसकी निंदा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और अब जब फिलिस्तीन के अस्पताल पर जहाँ निर्दोष मासूम बच्चे जो इलाज करा रहे थे, जहाँ महिलाएं भर्ती थी, जिंदगी की जंग लड़ रही थी, जब वहां पर यह हमला हुआ, जब वहां पर 500 लोगों की डेथ गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से फोन पर बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपना दुख जताया और फिलिस्तीनी जनता को जो भी मानवीय सहायता की जरूरत होगी वो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत उस मदद को आगे पहुंचाएगा फिलिस्तीन तक, ताकि आम जनता को जहां वहां खाने की दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, दवाइयों की दिक्कत है, ये सब दिक्कतें न आ पाए। भारत फिलिस्तीनी जनता के इस मानवीय सहायता के लिए आगे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत का बिल्कुल रुख यह भी साफ है कि आतंक के खिलाफ है भारत, आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ है भारत। और हमास ने जो हमला इजराइल पर किया था, भारत ने उसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी और भारत इजराइल के साथ जब आतंकी हमला हुआ, इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ भी भारत खड़ा रहा। बिल्कुल, और जैसे कि पीएम मोदी ने अस्पताल पर हमले को लेकर ट्वीट भी किया था विशाल, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा था कि जो भी इस हमले के पीछे जिम्मेदार है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। उसको लेकर क्या लगता है कि एक बड़े मंच पर भी भारत अपनी आवाज बुलंद करेगा, इस बात को और मुखर होकर रखेगा? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही ट्वीट किया था जब अस्पताल पर हमले की खबर आई थी कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और साथ ही इस हमले की निंदा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दुख व्यक्त किया था, क्योंकि निर्दोष लोगों की जान गई थी, मासूम लोगों की जान गई थी। अस्पताल जहां पर लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, जो वहां पर हमला हुआ था, जो लोग इसमें घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा था, उस बीच में ये हमला होता है। हमास और फिलिस्तीन के लोग इसके लिए इजराइल पर आरोप लगाते हैं। इजराइल ने ऑडियो वीडियो सबूत जारी कर कहा कि ये इस्लामिक जिहाद का जो रॉकेट था उसकी वजह से ही, मिसफायर की वजह से यहाँ पर हमला ये हॉस्पिटल पर हुआ है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल पर हमला हुआ उसमें मासूम लोगों की जान गई और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। आज फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे फोन पर बातचीत की और मानवीय सहायता की पेशकश भी भारत की तरफ से की गई है। मल्लिका जी, विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की है, अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताया। ये इस वक्त की बड़ी खबर।